हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साथ मैं यहाँ पे बैठे अपने स्टूडेंटों को भी नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि हमारा प्रोज का दूसरा लेसन है। आओ देखा जाए। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, लेसन टू नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इस अध्याय का नाम है और इसके लेखक हैं हमारे नेल्सन मंडेला ही इन्होंने लिखा है। इस कहानी को आगे कंटिन्यू करने से पहले हम अबाउट द ऑथर यानी कि ऑथर के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि उन्होंने इसमें क्या गिवन किया है। सबसे पहले अबाउट द ऑथर के बारे में हम देख लेते हैं इसमें क्या गिवन है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटेन बाय साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई है, जो एक आत्मकथा है इन्हीं का, जो एक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में ये बताएंगे कि इन्होंने इस आजादी के लिए क्या क्या किया है। एट फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1994 बाय लिटिल ब्राउन एंड कंपनी। सर्वप्रथम जब इन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा तो 1994 में लिटिल ब्राउन कंपनी द्वारा इसे प्रकाशित किया गया, जिसकी वजह से आज हम इसे देख पा रहे हैं। द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक डिस्क्राइब हिज पॉलिटिकल असेंस and his belief that the struggle is still continued against apartheid in South Africa। इसका अंतिम पार्ट यानी कि जो हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इन्होंने अपनी जब आत्मकथा लिखी तो उस समय इन्होंने बहुत सारे चैप्टरों को लिखा। उन्हीं में से एक आखिरी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जो इनके लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में एक ओवरव्यू हमको मिलेगा कि उस जर्नी में इन्होंने क्या किया और इस जर्नी में इनके साथ कौन कौन है। आगे देखा जाए। ये भाई साहब हमारे नेल्सन मंडेला, जो कि बड़ी ही प्यारे दिख रहे हैं, मानते थोड़ी काले हैं क्योंकि काली पे ही टिका है सब कुछ। अबाउट द लेसन। अबाउट द लेसन का मतलब क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अबाउट द लेसन किसी भी पोएट्री, किसी भी सप्लीमेंट्री या किसी भी प्रोज को पढ़ने से पहले इसलिए दिया जाता है ताकि हम उस कहानी को पढ़ने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देख लें कि आखिर इस कहानी में क्या होने वाला है। एक छोटा सा उसका सेंस दिया रहता है। आओ देखा जाए इसमें क्या दिया है। अपार्थीड रिफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपुल ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर रेस। अब इसमें कह रहा है कि अपार्थीड जो कि एक राजनीतिक नियम था जो गोरे और काले के बीच में उनके रंग भेद के आधार पर ये नियमावलियां काम करती थी। दिस लेसन गिवन एज एन ओवरव्यू। कह रहा है कि अब जब हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं तो हम नेल्सन मंडेला का ऐसा नहीं कि पूरे जर्नी को देख लेंगे, हम एक छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे। जैसे कि इसमें कह रहा है एज टू हाउ नेल्सन मंडेला अलोंग विद अदर, कि नेल्सन मंडेला ने दूसरे लोगों के साथ कैसे इस आजादी के प्रति अपना योगदान दिया, कैसे उन्होंने इस आजादी को पाया। केव्ड देयर वे टू अ सोसाइटी वेयर देयर विल लिव नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर। नेल्सन मंडेला एक ऐसे समाज को स्थापित करना चाहते थे जहां पर लोगों को उनका कलर, उनकी जाति, उनके कर्मों को के आधार पर उन्हें बांटा न जाए। ये एक ऐसे समाज की उन्होंने स्थापना करना चाहते थे। क्या वो कर पाए हैं? कर पाने के लिए उन्होंने क्या क्या योगदान दिए हैं और उसके बारे में और बखूबी हम पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, इससे पहले जो हमने देखा नेल्सन मंडेला के बारे में अबाउट द लेसन जो कुछ समझा रहा था, कह रहा कि पढ़ने से पहले फिर हम कुछ और समझे, फिर हम चलेंगे ऑटोबायोग्राफी का अंतिम टॉपिक को देखेंगे कि उसमें क्या गिवन है। अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अब ये कह रहा है कि जो अपार्थीड यानी कि गोरे और काले के बीच में जो रंगभेदी का नियम लगता था, जो एक राजनीतिक था, वो कैसे चलता था? लोगों की जाति, रंग, कर्मों के आधार पर नियम चलता था। कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं, विच ऑफ थ्री कंट्रीज नेम बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। कह रहा है कि जो नीचे कुछ 3 देशों का नाम दिया गया, क्या आप बता सकते हैं कि अभी भी अपार्थीड वाला नियम किस देश में लागू है? आओ देखा जाए। एक है हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
एक है साउथ अफ्रीका और एक है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो जब हम कहानी को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अभी भी किस में लागू था, तो हम साउथ अफ्रीका में देखेंगे कि हाल ही फिलहाल में अभी भी इस नियमावली का थोड़ा प्रभाव देखने को मिला। आगे देखा जाए, हैव यू हियर्ड नेल्सन मंडेला? क्या आप नेल्सन मंडेला के बारे में कभी सुने हैं? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, या उनकी पार्टी जो एक नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, क्या आप दोनों के बारे में कभी सुने हैं? नहीं सुने हैं तो आओ देखा जाए। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। नेल्सन मंडेला और इनका टीम अपार्थीड यानी कि रंगभेदी नीति के खिलाफ इन्होंने अपना जीवन भर क्या किया? लड़ाइयां की। मंडेला हैड स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। मंडेला अपने जीवन का 30 साल किस में गुजारे हैं? 30 साल जेल में गुजारे हैं। फाइनली डेमोक्रेटिकल इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंततः 1994 में क्या होता है? एक चुनाव होता है और उस चुनाव में क्या होता है? नेल्सन मंडेला की टीम जीत जाती है। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और इस प्रकार मंडेला उस देश के प्रथम क्या बनते हैं? पहले व्यक्ति थे जो काले थे और फिर भी क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, कह रहा है कि इस ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा से लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक अबाउट हिस्टोरिकल ओकेजन। मंडेला इसमें क्या कहते हैं? ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बोलते हैं। किस में बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी में। इन इनॉग्रेशन, उस उद्घाटन में, कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप बता सकते हैं कि वो अवसर क्या होगा? चेक योर गेस, कह रहा है कि जो आपने अभी कल्पना किया था कि ये हो सकता है, कह रहा है कि आओ चेक किया जाए। दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10 मई 1994, यानी कि उस समय एक न्यूज आया था जिसका नाम था बीबीसी न्यूज, और ये समय कब था? 10 मई 1994 का। और उसी समय तो एक हम देखते हैं कि पैराग्राफ दिया रहता है, हालांकि मैं उस पैराग्राफ को हटा दिया हूं। कह रहा है कि उस पैराग्राफ को पढ़ें और समझे कि उसमें क्या दिया गया है। आओ अब हम टेक्स्ट वाइज पढ़ के देखेंगे कि नेल्सन मंडेला ने इस लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। चलो देखा जाए। पहले टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या दे रखा है। 10 मई डाउन्ड ब्राइट एंड क्लीन। अब इसमें कह रहा है कि 10 मई का दिन उज्जवल और कैसा था? साफ था। अब क्यों साफ था? भाई इतने सालों से उन्होंने इस नियमावली के खिलाफ लड़ा, अपने मौलिक जो उनका अधिकार था उसके खिलाफ लड़ा। वो 10 मई का दिन था, इसलिए क्या करे हैं? दिन कैसा था? चमकीला था और साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before inauguration. अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है आई हैड बीन प्लेजेंटली beside by dignitaries and world leaders। पिछले कुछ दिनों से खुशी के साथ, मतलब कि प्रसन्न है, कुछ लोगों से घिरे हैं। और वे लोग कौन से हैं? तो कह रहा है क्या? डिग्निटरीज, गणमान्य लोग हैं। वर्ल्ड लीडर्स, अंतरराष्ट्रीय नेताएं हैं। अंतरराष्ट्रीय नेताओं से ये क्या है? पिछले कुछ दिनों से घिरे हैं और खुश भी हैं। Who were coming to pay their respect and before inauguration, और उद्घाटन से पहले वे सभी लोग आ रहे थे मंडेला को सम्मान देने के लिए। कि जैसे होता है ना कि जब कोई विजय होता है तो सब लोग आते हैं आशीर्वाद कि शाबाश तुम और आगे चलो। तो इनॉग्रेशन से पहले यानी कि उद्घाटन से पहले सभी लोग आ रहे थे अपना सम्मान देने के लिए। In inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil। अभी मंडेला क्या कह रहे हैं कि उद्घाटन
साउथ अफ्रीका की धरती पर सबसे बड़ा सभा होने वाला था। क्यों बड़ा होने वाला था? क्योंकि उस सभा में गोरे लोग भी उपस्थित थे और काले लोग भी उपस्थित थे। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। अब ये जो सब कुछ जो समारोह हो रहा था किसके द्वारा और कहाँ हो रहा था? तो ये सब कुछ प्रिटोरिया में हो रहा था। किसके द्वारा हो रहा था? तो यूनियन बिल्डिंग द्वारा हो रहा था। और बिल्डिंग कैसे बना था? तो सुंदर बलुआ पत्थर निर्मित रंगशाला में सब कुछ क्या होता है? संपन्न होता है। For decades this had been the seat of white supremacy। अब इसमें क्या हो रहा है कि जहां पे ये सब कुछ घटना यानी कि उद्घाटन जो हो रहा है वो पिछले कई दशकों तक श्वेतों का वर्चस्व का केंद्र रहा है। यानी कि इससे पहले क्या थे? जो भी श्वेत लोग थे यानी कि जो गोरे लोग थे वहीं से अपना सब कुछ कंट्रोल करते थे। एंड नाउ इट was the site of a rainbow gathering of different color and nation for the installation of South Africa first democratical and non-racial government। और यहाँ पे नेल्सन मंडेला और इनका टीम सारा सब कुछ उपस्थित होकर क्या कर रहे हैं? पहली बार साउथ अफ्रीका क्या कर रहे हैं? डेमोक्रेटिकल नॉन रेशियल, ये गैर यानी कि अब ये लोग सभी लोग मिलकर एक ऐसे लीडर की निर्माण कर रहे हैं जहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी रंग भेदी का नहीं होगा, ना ही तुम्हारी जाति का, ना ही तुम्हारे कर्मों का, ना ही किसी कलर के आधार पर एक ऐसे साम्राज्य को स्थापित करने जा रहे थे। आगे देखा जाए दूसरे स्टेंजा में क्या कह रहा है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जिनानी। अभी इसमें क्या हो रहा है कि मंडेला क्या कर रहे हैं? जब उद्घाटन का समारोह था तो ये अपनी बेटी जिनानी के साथ वहां पे उपस्थित है। और मौसम कैसा है? ऑन दैट लवली ऑटम डे। ऑटम डे का मतलब बसंत ऋतु का दिन उस दिन अच्छा था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। जब भी कुछ होता है ना तो थोड़ा सा पीछे से हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति को उपाधि दिलाई गई जिनका नाम क्या है? मिस्टर डी क्लर्क। तो डी क्लर्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। फिर उसके बाद क्या होता है? देन थाम्बो म्बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। अब उसके बाद क्या होता है? प्रथम उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई गई जिनका नाम क्या है? थाम्बो म्बेकी। अब यहाँ पे तुम लोग ध्यान देने वाली बात है कि दोनों का नाम याद रखना पड़ेगा। द्वितीय उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? तो मिस्टर डी क्लर्क। ये तुमसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले उपराष्ट्रपति किसको बनाया गया? तो हम कहेंगे कि मिस्टर डी क्लर्क को, जो द्वितीय उपराष्ट्रपति हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? थाम्बो म्बेकी। कहाँ पे दे रखा है? थाम्बो म्बेकी। अब जब दो उपराष्ट्र बन गए अब उसके बाद नेल्सन मंडेला की बारी आती है। अब देखा जाए व्हेन इट वाज माय टर्न। अब नेल्सन मंडेला क्या कर रहे हैं? जब मेरी बारी आई। आई प्लेग्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कह रहे हैं कि जब मेरी बारी आई तो इन्होंने क्या किया? प्रतिज्ञा ली है। क्या है? प्रतिज्ञा लेते हैं और वो कहते हैं इसको बनाने कंटिन्यू रखने के लिए भी प्रतिज्ञा लेते हैं। क्या क्या कहते हैं? एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक। अब कह रहा है कि मैं अपनी जनता के प्रति उनके लिए जो कुछ भी करना रहेगा मैं खुद को समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि भाई आप राष्ट्रपति बन गए हैं, आप उस सारे दर्द को फील करके आए हैं। तो यही कह रहे हैं कि उनके लिए जो कुछ भी करना रहेगा मैं खुद को समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। एंड इट्स पीपुल, उन लोगों के प्रति, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड, और वहाँ पे जो भी जितने भी सारे उपस्थित थे उनके लिए भी कुछ कह रहे हैं। एंड वॉचिंग वर्ल्ड, और संसार के लोग जो देख रहे हैं। भाई वहाँ पे कैमरा वैमरा लगा होगा तो जितने भी सारे लोग उपस्थित थे वो देख रहे थे। कैमरा लगा था तो दुनिया वाले भी देख रहे थे। सभी के लिए क्या कह रहे हैं? आई सेड, मैंने कहा, टुडे, आज,
all of us do by our presence here, आज हम अपनी यहाँ उपस्थिति से क्या हो रहा है, confirm glory and hope to newborn liberty, इस नवजात स्वतंत्रता को क्या कर रहे हैं, ग्लोरी एक गौरव और होप एक आशा प्रदान करते हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster and latest too long must be born a society of which all humanity will be proud। अब यहाँ से क्या कहते हैं कि हम एक ऐसे समाज को स्थापित करना चाहते हैं जिस पर क्या हो, पूरी मानव जाति को गर्व हो। एक ऐसे समाज की वो क्या चाहते हैं, स्थापना करना चाहते हैं। We who were outlaws not long ago, अब इसमें कह रहा है कि इससे पहले जो हम लोगों को क्या कह रहा था, गैर कानूनी माना जाता। गैर कानूनी का मतलब क्या होता है, आप कानूनी रूप से ठीक नहीं है, आप गैर कानूनी है। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि इससे पहले हमें क्या माना जाता था, गैर कानूनी। लेकिन आगे क्या कह रहा है, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर privilege to be host to the nation of new the world on our own soil। अब यहाँ से नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि आज हमें अपनी धरती पर दुनिया के सभी देशों के सामने क्या है, उनका मेजबानी करने का मौका मिला। मेजबानी करने का मौका मतलब क्या होता है, नेतृत्व करने का मौका मिला। वी थैंक ऑल, मैं सभी को क्या करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ऑफ डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय नेताएं थे सभी को क्या करते हैं कि मैं धन्यवाद करता हूँ। क्यों कर रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर क्या है, पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। अब यहाँ पे क्या होता है कि दुनिया के सारे लोग उपस्थित थे, जितने भी सारे महान लोग थे, क्यों उपस्थित थे, तो साउथ अफ्रीका की धरती पे जो भी लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था तो उस पर उन्होंने जीत कर लिया है। तो नेल्सन मंडेला बड़ी आदर के साथ उनको सम्मान करते हैं कि ये तो मानवीय का क्या है, एक आम जीत है, जो कि हमारा पहले से अधिकार था, लेकिन गोरे लोगों की थोड़ा सा दुर्व्यवहार की वजह से आज हमें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। तो उनकी उपस्थिति को भी बड़े आदर के साथ क्या करते हैं, सम्मान करते हैं कि आप हमारे इस इंसानों के बीच में आए हैं। इसके आगे कल हम सीखेंगे कि आगे और भी क्या होता है, नेल्सन मंडेला ने क्या कहा। आज के लिए इतना ही।